हेलो बच्चों। गुड इवनिंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। जो भी बच्चे 9th क्लास के एसएससी बोर्ड के हैं उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका चैप्टर 1 है रेशनल एंड इरेशनल नंबर वो मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया है। मार्च का सेशन है, उसको आप स्टार्टिंग से लेक्चर बाय लेक्चर डेली बेसिस पर जैसे स्कूल में आपके द्वारा पढ़ाया जाता है 1 बाय 1 चैप्टर और उसकी प्रैक्टिस वो भी मेरे द्वारा यहाँ कराई जा रही है, तो उसको आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। और ये पूरा साल चलने वाला है, जितना भी सिलेबस है उसको मैं सीक्वेंस में कवर करूंगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगी हुई बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड की जाए उसको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और 6 to 10th ऑल बोर्डेड यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सबका मैं कंटेंट यहाँ डिलीवर करूंगा। तो जो भी आपके छोटे भाई भाई बहन हो उनके साथ भी चैनल को शेयर करें, जैसे उनको भी इस वीडियोस का लाभ मिल सके। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन इरेशनल नंबर का आप किस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी इरेशनल नंबर का बच्चों आपको जो कि शर्ट्स होती हैं उन्हीं का हम लोग प्लस और माइनस यहाँ पे करते हैं। तो मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले जो इरेशनल नंबर होंगे या जो शर्ट्स होंगे उनको सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे। किस प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर फैक्टराइजेशन, वो मैंने आपको बताया था। फिर ये बोला था कि आपको वहां पे लाइक शर्ट्स को देखना है, और लाइक शर्ट्स में जो भी इंटू के साथ कॉफिशिएंट लगा होगा उसी को हम लोग जो लाइक लाइक शर्ट्स होंगे उन्हीं का प्लस करेंगे और बच्चों उन्हीं का माइनस करेंगे। जो बच्चों ने उस वीडियोस को नहीं देखी वो यहाँ पर निशा पीसीएम एक्सपर्ट्स इरेशनल नंबर प्लस एंड माइनस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डालकर और वो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है वहां जाकर देख सकते हैं। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमको जो भी इरेशनल नंबर्स हैं उनका अगर हमको मल्टीप्लीकेशन बच्चों करना है तो हम उसको किस प्रकार से कर सकते हैं, ये मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। बच्चों मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमको लाइक और अनलाइक सर्च की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, चाहे सर्च लाइक हो चाहे अनलाइक हो। अगर हमको मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सर्च करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सर्च करना है, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग उसको बहुत ही इजीली कर लेते हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट 2 में स्क्वायर रूट 3 का इंटू करना है, ये दोनों ही देख पा रहे होंगे कि लाइक शर्ट्स नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों को आपस में बच्चों इंटू कर लेना है। 2 का 3 में करोगे तो 6 आएगा और क्या लगा देना है, स्क्वायर रूट लगा देना है। मतलब कि अगर यहाँ पर जैसे मैंने कल बताया था रूट ए प्लस रूट बी इज नॉट इक्वल टू रूट ए प्लस बी, लेकिन रूट ए इंटू रूट बी है तो उसको हम लोग साथ में लिख सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे लाइक शर्ट हो चाहे अनलाइक शर्ट्स हो। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों अगर आपको कहीं पर दो शर्ट्स हैं रूट टू इनका आपस में इंटू करना है तो आप इसको सिंपली कर सकते हैं एक साथ ही। कितना हो जाएगा, रूट में एक साथ लिख दीजिए 2 इंटू टू, ये क्या हो जाएगा, रूट में 4 हो जाएगा, और जिसका मतलब होता है सिंपली बच्चों 2 होता है। तो यहाँ पर मैं हमेशा इस टर्म्स को यूज करूंगा कि अगर सेम शर्ट्स हैं, आप देख पा रहे होंगे सेम टाइप की शर्ट्स है, अगर उनका आपस में इंटू होता है तो वो स्क्वायर रूट खत्म कर देते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेम साइड से मान लीजिए यहाँ पे रूट 2 ना होकर रूट 17 है और उसका भी रूट 17 से इंटू करना है, तो बच्चों हम लोग उसको फाइनली कितना लिख देंगे, 17 लिख देंगे। ये मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस होता है। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में ये होगा कि सर मान लीजिए इसके साथ कोई मान लीजिए टर्म्स लगा हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए 2 रूट 2 का हमें 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बच्चों इस टर्म्स का आपस में इंटू होगा और इस टर्म्स का आपस में इंटू होगा। 2 का 3 में अगर आप इंटू करोगे तो 6 आएगा, और रूट 2 का रूट 3 में इंटू करोगे तो आपको पता है 2 3 जा 6 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने 3 रूट 2 का मान लीजिए रूट 5 में मल्टीप्लाई करना है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर तो 3 है यहाँ पे नहीं है, तो आपको सिंपली 3 ऐसे ही लिख देना है, 2 का 5 में मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। छोटी शर्ट्स हो बड़ी शर्ट्स हो मल्टीप्लाई का तरीका वही है। जैसे मान लो किसी बच्चे ने कहा सर मैं रूट 12 का इंटू रूट 18 से करना चाहता हूँ, तो मैंने बताया है कि आपको हमेशा सिंपल ये रहेगा कि आप इन शर्ट्स को सिंप्लीफाइड कर लीजिए। तो रूट 12 को बच्चों को समझ में आना चाहिए कि हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 3
और रूट 18 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 3√2। कैसे लिख सकते हैं इस चीज को, हाउ कैन वी रिटेन एज दिस थिंग। तो आप इस चीज को मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए तब समझ पाएंगे। इसका इससे इंटू हो जाएगा, इसका इससे इंटू हो जाएगा, तो 2 का 3 से हो जाएगा, √2 का √3 से बच्चों √6 हो जाएगा। आप जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे, जब हम सर्ट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वहां पर हमसे इससे मतलब नहीं है कि दोनों सर्ट्स लाइक हैं कि नहीं लाइक हैं, तो आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन लाइक होने पर भी हो पा रहा है और लाइक ना भी होने पर भी हो पा रहा है। इसमें हमसे कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने कहा सर मैं 4√2 का 5√2 से इंटू करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप, तो आप कर दीजिए भाई, 4 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 20, और √2 का √2 से करोगे आएगा 2, तो 22 जा कितना हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से हमें मल्टीप्लिकेशन की इस प्रोसेस को ध्यान रखना है। यहाँ पर इतना ही नहीं होता है, और भी मैं डिफरेंट टाइप का मल्टीप्लिकेशन आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको मल्टीप्लिकेशन में कहीं पर आ गया 2√2 का इंटू करना है, मान लीजिए √3 प्लस √2 में, ऐसे कुछ करके आ गया, ठीक है। प्रोसेस वही है जैसे आप लोगों ने कभी मल्टीप्लिकेशन x प्लस a का b से करते हुए देखा होगा। अगर आपको याद होगा कि अगर मान लो हमारे पास एक टर्म c है, उसका x प्लस a में इंटू करना है, c का x में भी करते हैं, c का a में भी करते हैं विद साइन, तो c मल्टीप्लाइड बाई x हो जाएगा प्लस c मल्टीप्लाइड बाई बच्चों a हो जाएगा। बिल्कुल वही चीज करना है, इसका इससे भी होगा और इसी का इससे भी होगा। तो 2√2 का √3 से करोगे तो बच्चों कितना आएगा 2 अभी मैंने बताया 6 हो जाएगा। 2√2 का √2 से करोगे तो √2 2 हो जाएगा, और 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। दैट इज योर फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। और मैं बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल दो का आपस में डिफरेंट है। मान लो कहीं पास आपका क्वेश्चन आ गया कि √2 प्लस √3 का आपको मल्टीप्लाई करना है √3 माइनस √5 से, सपोज दैट ऐसे इंटू करना है, तो आपको तरीका फिर भी वही होने वाला है बच्चों। पहले √2 का किससे मल्टीप्लाई करना होगा, आपको होगा कि सर √3 माइनस √5 से करना होगा, फिर इसके बाद विद साइन हम ये टर्म्स लिखते हैं प्लस का √3, और फिर बच्चों अब किससे होगा सेम चीज से √3 माइनस √5 से। ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए कि √2 का √3 से हो गया, √3 का √5 से हो गया। बी केयरफुल, आपको ये √2 का इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, √3 का इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। √2 का √3 में इंटू करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, √2 का √5 में करोगे तो 2 5 जा 10 आ जाएगा। यहाँ पे √3 का √3 में हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, √3 का √5 में इंटू करोगे रूट का 15 हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि कोई भी टर्म्स एक दूसरे के लाइक नहीं है, इसलिए प्लस माइनस पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आपको सर्ट्स के केस में जहां पर भी इरेशनल नंबर्स हैं उनका इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मेरे बच्चों मैं बताऊंगा जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको जिसकी जरूरत है कि जहां पर किस प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने वाले हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने वाले हैं। यहाँ पर बच्चों आपसे बार बार ये चीज पूछी जाएगी, बार चीज पूछी जाएगी। एक फार्मूला आपने पढ़ा था a प्लस बी और a माइनस बी, जब आप इन दोनों का आपस में इंटू करते थे तो आपको याद होगा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर दोनों सेम नंबर्स हैं, ठीक है, ए है बी बी है, सिर्फ डिफरेंस साइन का है। तो उस समय हम लोग लिख देते थे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड एस इस चैप्टर सर्च में, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको जो एक्सरसाइज होने वाली है, इसके बाद का जो टॉपिक होने वाला है उसमें लगभग 95% क्वेश्चंस में आप ये चीज देखेंगे कि यहाँ पर दोनों चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस साइन का रहेगा। आप देख पा रहे होंगे ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, और सिर्फ डिफरेंस साइन का है। ये चीज आपको बेहतरीन तरीके से समझना है कि जब ये कंडीशन होगी, ध्यान रहे यार टर्म चेंज नहीं होना चाहिए कि यहाँ √2 प्लस √3 है या √2 माइनस √5 है, तब ये चीज होल्ड नहीं करेगी। आप ऊपर देख सकते हैं कि ए है बी बी है, सिर्फ साइन का चेंज है। तो इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों फर्स्ट का स्क्वायर, आप कहोगे सर √2 का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, आप कहोगे सर √3 का स्क्वायर। इस समय √2 का स्क्वायर मैंने बताया सेम का सेम इंटू करने पर रूट हट जाएगा, वहां पर भी रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो आंसर -1 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ने कहा सर 2√2 प्लस 3√5, 2√2 माइनस 3√5,
अब आप कह रहे होगे सर ये चीज अभी तो आप समझेंगे कि इसकी बहुत ज्यादा हमको जरूरत है। 2√2 प्लस 3√5, 2√2 माइनस 3√5, यहाँ पर भी a प्लस बी है, यहाँ पर भी a माइनस बी। आप देख पा रहे हैं ये a है, ये a है, ये b है, ये बच्चों b है। दोनों चीजें बिल्कुल सिमिलर हैं, सिर्फ डिफरेंस साइन का है। फर्स्ट का स्क्वायर तो आप कहोगे सर 2√2 का स्क्वायर, माइनस सेकेंड का स्क्वायर तो आप कहोगे सर 3√5 का स्क्वायर। बी केयरफुल, तो 2√2 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2√2 का 2√2 में 2 बार मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, √2 का √2 में 2 हो जाएगा, तो 4 2 जा बच्चों 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अभी मैंने जस्ट सिखाया, इसका इससे इंटू हो जाएगा और इसका इससे इंटू हो जाएगा, आपको याद होना चाहिए। 3√5 का करोगे, आप कहोगे सर 3√5 का 3√5 में इंटू करेंगे, तो 3 का 3 से करेंगे, √5 का √5 से करेंगे, तो 3 3 जा 9 हो गया, √5 5 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये 45 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 8 माइनस 45 होगा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का आपका कितना आ जाएगा बताओ बच्चों, आप कहोगे सर माइनस का 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 37 आ जाएगा। तो ये चीज आपको बेहतरीन तरीके से समझने की जरूरत है। अभी आप जस्ट देखने वाले हैं इस चीज की हमको कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इसकी जरूरत है, इसलिए मैंने लिख दिया टर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हमको दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो वहां पर लाइक टर्म्स के कोई होना जरूरी नहीं है, किन्हीं भी हम दो को आपस में पकड़कर मल्टीप्लाई कर देंगे। बट ये ज्यादा जरूरी है, ये बिल्कुल मस्ट है कि अगर आप यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट होना चाहिए। कहीं पर मान लो एक पे स्क्वायर रूट लगा है बच्चों, एक में आपका क्यूबिक रूट लगा है, तो अब इन दोनों का इनटू पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब यहाँ पर दोनों के सेम रूट हो, यहाँ स्क्वायर रूट है तो यहाँ स्क्वायर रूट, यहाँ क्यूबिक रूट है तो यहाँ क्यूबिक रूट। ध्यान रहे, ये नहीं कि अब मेरे द्वारा बताया कुछ और गया, आपके द्वारा समझा कुछ और गया। अगर कोई कहता है सर आप इसको सॉल्व करना बता दीजिए, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई सोचें 3 2 जा 6 में कुछ और भी लिख दें इस तरह से, तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन इज दैट इज नॉट पॉसिबल, बी केयरफुल। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, बी अलर्ट। ठीक है, ये चीज आपको बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है। ओके, चलिए इसके बाद मैं अगले टर्म्स की ओर बढ़ता हूं। ठीक है, हमारा डिवीजन बाकी है, वैसे डिवीजन आपके चैप्टर में है नहीं, बट मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि डिवाइड करने की क्या प्रोसेस होती है। अगर आपके पास दो इरेशनल नंबर है, तो अगर आपके पास दो इरेशनल नंबर है, एक रूट ए है और एक रूट बी है, इनको आपको डिवीजन करने में क्या करना है, आप इनको एक साथ लिख के ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर रूट सेम होना चाहिए, दोनों में क्यूबिक है तो क्यूबिक हो, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट होना चाहिए। अगर आपने कहा सर कि √8 में मैं √2 का डिवाइड करना चाहूंगा, तो यस यू कैन डू इट, √8/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 × 2 2 4 जा 8, √5 जिसकी वैल्यू कितना होती है बच्चों, 2 होती है। आपने कहा सर रूट में 27 डिवाइडेड बाई मैं डिवाइड करना चाहता हूँ रूट में 18, आप कर सकते हो स्क्वायर रूट में 27/18, 9 3 जा 27, 9 2 जा 28, ये कितना हो जाएगा रूट में 3/2, दैट इज योर फाइनल आंसर। अब इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता, जहां निकलेगा वहां निकालेंगे, जहां नहीं निकलेगा वहां पर हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये आपका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन कर पाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा होने वाला है कंपेयरिंग ऑफ इरेशनल नंबर। बच्चों क्या होने वाला है, कंपेयरिंग ऑफ इरेशनल नंबर। देखिए चैप्टर ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, ये आसान चैप्टर नहीं है। इस वजह से हमको यहाँ पर हर टर्म्स को बहुत ही सरलता के साथ समझने की जरूरत है। कंपेयरिंग का मतलब आपको पता होगा कि जब दो इरेशनल नंबर को हमें देखना है या दो से ज्यादा इरेशनल नंबर को देखना है कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो यहाँ पर आपको दो टाइप के क्वेश्चन समझेंगे, दो टाइप के क्वेश्चन दिखाई देंगे। एक में आपको यह दिखाई देगा कि जो आपका nth रूट है, मान लीजिए दैट इज सेम। अब बच्चों के मन में होगा कि सर nth रूट का मतलब ये है, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है सब में ये स्क्वायर रूट लगा हो, यहाँ पे 2 हो,
या हो सकता है किसी में सब में 3 लगा हो, या हो सकता है किसी में बच्चों 4 लगा हो, ऐसे करके हो सकता है। मतलब जैसे दो जो इस हमें कंपेयर करने वाले हैं उनमें सब में स्क्वायर स्क्वायर रूट ही आएगा, या सब में क्यूबिक क्यूबिक रूट आएगा, या सब में फोर्थ रूट आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक स्क्वायर रूट होगा एक क्यूबिक रूट होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे बच्चों इसका आप बताओ कि इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जब ये दोनों का देख पा रहे हो क्यूबिक रूट है, ये नंबर बड़ा है तो ये नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। आप कहोगे सर वेरी वेरी सिंपल है, स्क्वायर रूट 2 है स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ पर दोनों में यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्वायर स्क्वायर रूट है, ये नंबर बड़ा है तो ये नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। और दूसरे इसी को मैंने nth रूट दिया है, क्योंकि यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 किसी भी नंबर का ये हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने जनरली क्या लिखा है बच्चों, nth रूट लिखा हुआ है। दूसरा टॉपिक हो सकता है कि nth रूट इज नॉट सेम। अगर मान लीजिए, मेरी बात ध्यान से समझिए कि इधर ये रूट है वो सेम नहीं है, मतलब एक स्क्वायर रूट का है और एक आपका क्यूबिक रूट है। जैसे यहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि रूट 2 में और क्यूबिक रूट 2 में बच्चों दोनों में कौन बड़ा है, अब हमको कंपेयर करना है। तो सर्वप्रथम जब हमारा nth रूट सेम नहीं होगा तो इसको हमको बच्चों सॉल्व करने के लिए क्या करने की जरूरत है कि सबसे पहले हमको इनके रूट्स को सेम करना है। क्या करना है, सेम करना है। अब आप कहोगे कि सर हम कैसे सेम करेंगे, तो मैं बता रहा हूं उसका तरीका बच्चों। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो हम लोग कितना मानेंगे, 2 मानेंगे। तो जो भी यहाँ पे रूट पोर्शन में वैल्यू लिखी है, जैसे यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है, दोनों का ही एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, कौन सा एलसीएम ले रहे हैं, आपको इस चीज को बेहतरीन तरीके से समझना है। जो रूट में वैल्यू लिखी है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो रूट में वैल्यू लिखी है उसका एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब आपको पहला टर्म से लेना है। आप देख पा रहे होगे रूट 2 और ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब आपको सिंपली पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहो तो कोई भी बच्चे ये नहीं कहेगा कि सर मुझे इसका मतलब नहीं पता, इसका मतलब होगा 2 दी पावर 1/2। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 1/2। अब बच्चों क्या करना है कि यहां पर जो भी एलसीएम आएगा उसको हम लोग, जो इसका डिनोमिनेटर होगा उसको हम लोग एलसीएम के इक्वल करेंगे। मतलब जैसे 1/2 है, यहां पर हम लोग इस 1/2 का जो डिनोमिनेटर उसको 6 बनाएंगे। जितना भी एलसीएम होगा, यहाँ पर 6 है तो हम लोग 6 बना रहे हैं। 6 बताओ कैसे बनेगा, तो आप कहोगे कि सर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3/6 हो जाएगा। तो चाहे 1/2 लिखें चाहे 3/6 लिखें, तो इसी को मैं लिख दूंगा 2 की पावर बच्चों 3/6। ध्यान रखें, जो मैं कह रहा हूं स्टेप बाय स्टेप समझना है। अब हमको क्या करना है मेरे बच्चों कि जैसे आप लोगों ने इस चीज को ये लिखा था, मेरी बात ध्यान से समझिए। यहां पर आपका क्या था, 2 के अंदर यहां पर मतलब सेकंड रूट था, तो उसको जब आपने रूट हटाया तो 1/2 किया। अब हम इसको उल्टा करेंगे, जैसे 2 की पावर 3/6 है, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू बच्चों 1/6। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, कहोगे सर लिख सकते हैं। तो अब अगर आप इस चीज को रूट में करना चाहो तो आप कहोगे कि सर ये 6 रूट बनेगा और ये हो जाएगा 2 की पावर 3। मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो इसका मतलब तो यही होगा ना, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। ये 6 होगा तो 1/6 वही चीज आएगी। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6 रूट में 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो आपका अगला टर्म्स है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 2 का क्यूबिक रूट, तो इसका मतलब बच्चों आप कहोगे सर 2 की पावर 1/3 हो जाएगा। अब 1/3 है, उसका एलसीएम हमें 6 है, तो इसका हमको 3 को 6 बनाना है। तो अब आप कहोगे सर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो ये बिल्कुल इजीली बन जाएगा। तो 2 की पावर ये हो जाएगा 2/6, या ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 1 बच्चों 6 हो जाएगा। तो अगर हम इसको 6 रूट में लेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 6 रूट में 2 की पावर 2 का मतलब बच्चों 4 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि जहां पर ये दोनों के रूट पोर्शन अलग अलग थे, अब ये दोनों बच्चों क्या हो गए हैं, सेम हो चुके हैं। जब ये दोनों सेम हो चुके हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक की वैल्यू है 6 रूट में 8, एक की वैल्यू बच्चों 6 रूट में 4। यहाँ पर दोनों सेम है 6 से, ये नंबर बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू थी, 6 रूट में, तो आप कहोगे एक साथ स्क्वायर रूट में 2 का ये था, और ये हमारा इधर क्या था स्क्वायर रूट में, ये किसकी वैल्यू थी, 2 का क्यूबिक रूट में था।
2 का क्या था बच्चों, क्यूबिक रूट में था, तो ये 2 हो जाएगा आपका क्यूबिक रूट। तो इस प्रकार से आपको जब कभी भी दो इरेशनल नंबर को मेरे बच्चों कंपेयर करना होता है तो हम इस प्रकार से दो इरेशनल नंबर को कंपेयर करते हैं। और भी मैं क्वेश्चन ले लेता हूं एक, तो आप और बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, एक मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं आपके पास। अगर मान लीजिए कई सारे नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 4th रूट में 8 है, यहाँ पर दिया 6 रूट में 2 है, यहाँ पर दिया क्यूबिक रूट में 5 है, ऐसा क्वेश्चन है। अब इन तीनों में देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, पहला तरीका मैंने क्या बताया कि अगर दोनों का सेम रहेगा तो जो अंदर लिखा नंबर होगा वही सबसे बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। लेकिन जब सबका डिफरेंट है तो पहले हम इनका सबका क्या ले लेंगे बच्चों, एलसीएम। किसका किसका, 4, 6 और 3 का। तो आप कहोगे कि सर 4, 6, 3 का एलसीएम 12 आएगा। एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो बता देंगे, मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा कि कैसे एलसीएम निकालते हैं। अब जैसे हमारा 8th का 4th रूट है, इसको मैंने क्या बताया, क्या लिख सकते हो एक्सपेंडेड फॉर्म में 8 की पावर 1/4। अब जो भी हमारा एलसीएम होगा बच्चों वो हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, किसको, इसके डिनोमिनेटर को। कैसे करेंगे, बाय मल्टीप्लीकेशन। 4 को 12 बनाना है तो आप कहोगे कि सर मैं ऊपर नीचे 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 की पावर कितना हो जाएगा, 3/12 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो लिख सकते हो 8 की पावर 3 इंटू बच्चों क्या 1/12 लिख सकते हो। अब ये चीज हमको क्या कर देना है बच्चों, 12th में रूट में ले लेना है, और ये हो जाएगा 8 की पावर 3, या ये 12th में रूट में आ जाएगा। 8 की पावर 3 का मतलब बच्चों 512। 8 की पावर 3 का क्या मतलब होता है बच्चों, 8 का 8 में 3 बार मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद आप देख पा रहे होगे 2 का ये 6 रूट है, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 की पावर 1/6। अब आप समझ गए होंगे, इसको हम किससे इंटू करेंगे बच्चों, 2 से करेंगे, तो 2 की पावर हो जाएगा 2/12, या ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/12, या इसको अंदर करेंगे तो आप कहोगे सर 12th रूट में हो जाएगा 2 की पावर 2, या ये हो जाएगा सर 12th रूट में 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या है 5 का क्यूबिक रूट हो जाएगा, तो 5 की पावर 1/3 हो जाएगा। तो इसको किससे इंटू करेंगे बच्चों, 4 से करेंगे, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 4/12 हो जाएगा, या 5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 हो जाएगा, या ये 12th रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 5 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कितना आएगा, आप कहोगे सर 5 का 5 में 4 बार इंटू करना। मैं कई बार देखा हूं बच्चे 5 की पावर 4 मतलब 5 इंटू 4 कर देते हैं। 5 की पावर 4 मतलब 5 का 5 में 4 बार मल्टीप्लाई, क्योंकि बच्चों कितना आएगा 625। अब आप देख पाओगे कि सर तीनों का जो रूट पोर्शन है वो सेम है। एक की वैल्यू 512/12th रूट में, एक की 4/12th रूट में, एक 625 12th रूट में, है ना। तो पहले की वैल्यू कितना आई बच्चों 512/12th रूट में, दूसरे की वैल्यू कितना आई बच्चों 4/12th रूट में, तीसरे की वैल्यू कितना आई 625/12th रूट में। अब आप देख पा रहे होंगे ये सबसे बड़ा है, ये किसके इक्वल था 5 का क्यूबिक रूट। तो बच्चों ये 5 का क्यूबिक रूट सबसे बड़ा नंबर होगा। इसके बाद 512 वाला ये किसकी वैल्यू थी बच्चों 8th का 4th रूट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका ये वाला 4 का 12th रूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 का 6 रूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है और कौन सा नंबर सबसे छोटा है। आप इजीली इस चीज को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चंस को जब भी इरेशनल नंबर की कंपेयरिंग करना होगा तो हम इस तरीके से इजी ढंग से इरेशनल नंबर की कंपेयरिंग कर पाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद आपका जो इसमें टॉपिक बनता है मैं टर्म्स एक लूंगा पाई, उसके बारे में हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे। टर्म्स के बारे में, टर्म्स का क्या नाम है बच्चों पाई के बारे में डिस्कस करेंगे। अक्सर आप लोगों ने जब मेंसुरेशन पढ़े होंगे एरिया, तो वहां पर एक टर्म्स बार बार पाई यूज होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आप लिखते हैं 22/7। ओके, क्या लिखते होंगे 22/7। हम लोग इस टर्म्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे बेहतरीन तरीके से। ये क्या होता है मीन्स हम लोग यहाँ पर पाई की रेशनलिटी एंड इरेशनलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैसा नंबर है, रेशनल है, इरेशनल है, क्यों रेशनल है, क्यों इरेशनल है। ठीक है, हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पाई इज रेशनल और इरेशनल, हमारा ये टॉपिक होने वाला है।
ठीक है। तो बच्चों मैं बता दूं सबसे पहली बात कि जो पाई आपका है वो पूरी तरह से इरेशनल नंबर है, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन आप कहोगे कि सर क्या है, तो मैं कहूंगा पाई इज बच्चों इरेशनल नंबर। पाई कैसा नंबर है बच्चों, इरेशनल नंबर, आपको ध्यान रखना है। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर फिर 22/7, तो मैं कहूंगा बच्चों 22/7 इज रेशनल नंबर, ठीक है। अब बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर एक इरेशनल है और एक रेशनल है और हम इन दोनों को आपस में क्या कर दिए हैं, इक्वल कर दिए हैं, ये कैसा कंक्लूजन है कि एक रेशनल है एक इरेशनल है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों पाई की वैल्यू 22/7 होती ही नहीं है, ये आपकी बच्चों अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। ध्यान से समझिए, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है बच्चों, जो अब तक पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है अब तक जो निकाली गई है 3.14 से लगाकर अप टू आगे कहां तक 41 प्लेस ऑफ डेसिमल तक, कहां तक बच्चों निकाली गई है साइंटिस्टों के द्वारा, जो मैथमेटिशियन है, डेसिमल के बाद 41 प्लेस तक। तो उन्होंने इस चीज को कंक्लूड किया है, फिर सुनिएगा कि डेसिमल के बाद 41 प्लेस तक वैल्यू कैलकुलेट करने पर उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि यहाँ पर जो भी नंबर आ रहे हैं, मैं तो सिर्फ 2 प्लेस तक की ही बात कर रहा हूं, सारे नंबरों का इरेगुलर रिपीटेशन हो रहा है। कैसा रिपीटेशन हो रहा है बच्चों, इरेगुलर रिपीटेशन हो रहा है। मतलब कभी 14 आ रहा है, कभी 25 आ रहा है, कभी 37 आ रहा है, कभी 98 आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं आ रहा है कि कोई रेगुलर रिपीटेशन हो जिसकी वजह से इस नंबर को हम बार फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। क्या कर पाए, बार फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। जब बार फॉर्म में हम लिख नहीं पाएंगे तो कभी भी जो ये डेसिमल में जो ये वैल्यू है इसको कभी भी हम लोग P/Q फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, और जब नहीं लिख पाएंगे तो कभी भी हम इसको रेशनल नंबर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो 22/7 में अगर आप डिवाइड करोगे 2 प्लेस तक तो आप देखोगे कि 7 3 जा 21, ये 21 हो गया, ये यहाँ पर हो गया, ये G1 हो गया, ये 7 1 जा कितना हो गया बच्चों 7 हो गया, ये 0 हो गया, ये 7 4 जा 28 हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि ये दूसरे प्लेस तक डेसिमल की वैल्यू 22 में 7 का डिवाइड करें तब भी 3.14 आ रहा है। इसके आगे इसका डिवीजन और इसके आगे इसके जो डेसिमल की वैल्यू है बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है, बिल्कुल भी नहीं मैच कर रही है। 2 प्लेस तक जब 22 को 7 में डिवाइड किया गया तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या कर रही थी बच्चों, मैच कर रही थी। इसलिए मैथ्स के कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए ये बोल दिया गया कि जहां पे जरूरत पड़ सकती है अगर आप पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 ले लोगे तब उस केस में भी आपका क्वेश्चन पूरी तरह से नियर अबाउट में, लगभग पूरे आंसर में ना होकर के नियर अबाउट आंसर में आपका आंसर बुक से क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। इसलिए हम पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 22/7 लेते हैं, बट ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। आप इस चीज को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि पाई किस वजह से इरेशनल नंबर है और 22/7 किस वजह से रेशनल नंबर है। क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्यों होती है, मैंने बताया कि जो पाई की डेसिमल फॉर्म की वैल्यू है उसके लगभग 2-3 प्लेस तक डेसिमल के, और 22 में अगर 7 से डिवाइड करते उसकी वैल्यू आपस में मैच कर रही थी। इसलिए मैथमेटिशियनों ने क्या किया, पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या बोल दिया, 22/7। किस लिए, फॉर सॉल्विंग टू मैथमेटिक्स इज इजी स्टेप, कैलकुलेशन फॉर इजी स्टेप में करने के लिए ऐसा मैथमेटिशियनों के द्वारा बच्चों क्या किया गया। इस वजह से हम लोग पाई के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 कंसीडर करते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग अगला टर्म्स की बात करेंगे। आज से जो क्वेश्चन बचेंगे उनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। और जो आपका चैप्टर होगा रेशनल एंड इरेशनल नंबर, वो जो पढ़ाने वाले टर्म्स थे वो सारे मेरे द्वारा डिस्कस कर दिया गया। उस टर्म्स का क्या नाम होगा, तो उस टर्म्स का नाम बच्चों होगा रेशनलाइजेशन। क्या होगा, रेशनलाइजेशन ऑफ द इरेशनल नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है।
रेशनलाइजेशन ऑफ द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का रेशनलाइजेशन क्या होता है, इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पर पहले मैं डिफिनीशन बता देता हूं, उसके बाद फिर टाइप की बात करता हूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, रेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, रेशनलाइजेशन वर्ड का क्या मतलब होता है, टू रिमूव a square root from the denominator of a p upon q form number। अगर कोई p अपॉन q फॉर्म का नंबर है जिसमें जो उसका डिनोमिनेटर है अगर उसमें स्क्वायर रूट लगा है, उसको आप रिमूव करना है, उसको आपको क्या करना है, हटाना है। और इस हटाने की प्रोसेस को ही बच्चों क्या कहा जाता है, रेशनलाइजेशन। फिर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे p अपॉन q फॉर्म का हर नंबर होगा, उसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट टाइप का टर्म्स आएगा, उसको हम लोग मैथ्स की एक जो लॉजिकल प्रोसेस है उसके तहत उसका स्क्वायर रूट हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, हटाएंगे। और इसी को क्या कहा जाता है कि इरेशनल नंबर का क्या किया जा रहा है, रेशनलाइजेशन। चलिए देखिए यहाँ पर टू टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, मेरी बात ध्यान से आप समझिएगा। कितने टाइप के, दो तरह के रेशनलाइजेशन में। एक में तो आप देख पाओगे इस तरह के क्वेश्चन जहां पर सिर्फ एक इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर एक इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, आप देख पाओगे कुछ इस तरीके के नंबर। ठीक है, नीचे आप देख पा रहे होंगे सिर्फ एक मोनोनोमिनल टर्म्स टाइप का नंबर है, सिर्फ एक इरेशनल नंबर है। और एक तरफ आपको दिखेंगे जो टाइप 1 के क्वेश्चन हुए रेशनलाइजेशन के, और एक तरफ जो टाइप 2 के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर बच्चों जो नीचे नंबर्स होंगे बाइनोमियल्स में होंगे। कैसे, आप कहोगे कि सर 1/2 प्लस रूट 3, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो टर्म्स है, प्लस और माइनस से अलग हो रहे हैं। एक हो सकता है 2/3 माइनस रूट 5, एक हो सकता है √2/√2 प्लस रूट 3, एक हो सकता है आपका √2 प्लस √7/√2 माइनस √7। ठीक है, इस तरह के नंबर जहां पर आप देख पाएंगे कि नीचे का टर्म्स आपको फोकस करना है। ध्यान से समझ लीजिएगा, नीचे डिनोमिनेटर का यहाँ पर हर टर्म्स आपका टाइप 2 में कैसा दिख रहा होगा, बाइनोमियल दिख रहा है। यहाँ पर कितने टर्म्स आपको दिख रहे हैं, दो टर्म्स दिख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितने टर्म्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे टर्म्स कैसे हैं बच्चों, मोनोनोमियल है। कैसे टर्म्स है, मोनोनोमियल है। ठीक है, तो हम लोग मोनोनोमियल टर्म्स का रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, बाइनोमियल टर्म्स का रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, मेरा ये टॉपिक होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी भी टाइप 1 का क्वेश्चन दिखेगा, इसका रेशनलाइजेशन करना होगा, तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी यहाँ पर स्क्वायर रूट पोर्शन में वैल्यू लिखी दिखेगी, क्या दिखेगी, स्क्वायर रूट पोर्शन में जो भी वैल्यू दिखेगी, सेम उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पर आप मेरी फिर बात सुनिएगा, 1/√2 लिखा है, यहाँ पर नीचे कितना था, √2 था, तो आपको √2 से ऊपर भी इंटू कर देना है और √2 से बच्चों नीचे भी इंटू कर देना है, जिसकी वजह से इंटू में इसकी वैल्यू भी नहीं चेंज होगी। और नीचे से जो हमारा डिनोमिनेटर में रूट लगा है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कैसे, √2 का 1 में इंटू करोगे तो आप कहोगे कि सर √2 आएगा, √2 का √2 में इंटू करोगे तो आप कहोगे कि सर 2 आएगा। आपने देखा कि नीचे से रूट गायब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अपान आपका कितना लिखा हुआ है बच्चों, 3√5 लिखा हुआ है। अब इसका आप देख पा रहे हो सिर्फ रूट पोर्शन, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इससे हमें ऊपर नीचे बच्चों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप कहोगे कि सर 2 का √5 में आया 2√5 और 3√5 कितना हो जाएगा, तो √5 5 हो जाएगा, और इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, √2 अपान 3√7 लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, बिल्कुल जो रूट में है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर √2 √7 बच्चों कितना आ जाएगा, रूट में 2 7 जा 14 हो जाएगा, और √7 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 21 हो जाएगा। तो √14/21 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दोनों चीजें 1/√2 और √2/2 दोनों सेम वैल्यू हैं, बट नीचे से यहां से रूट खत्म हो गया।
इसीलिए इसका क्या कहा गया कि इस 1/√2 का हमने क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया। 2/3√5 किसके इक्वल हो गया, 2√5/15, लेकिन नीचे से रूट गायब हो गया, मतलब हमने 2/3√5 का क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप इस टर्म्स को, जो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप बेहतरीन तरीके से सीख पाए होंगे। जो टाइप 2 है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन तरीके से डिस्कस करूंगा। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, वीडियो बनाने में बहुत हाई एफर्ट लगता है, कितना बेहतरीन कंटेंट आपको कम समय में दिया जाए। मेरे द्वारा ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया जा रहा है कि आप कहीं पर भी कोचिंग ट्यूशन कहीं नहीं जाने की जरूरत है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मैं यहाँ से डेली बाय डेली, जैसे ये मैथ का चैप्टर खत्म होगा मैं केमिस्ट्री उठाऊंगा, केमिस्ट्री का खत्म होगा बच्चों मैं फिजिक्स उठाऊंगा। जितना बेहतरीन हो सकता है मैं यहाँ पर आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सिर्फ जो बुक्स के क्वेश्चन उनके प्रैक्टिस करना है और मुझे ये बताना है आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और इसमें कोई ऐसे, मैं सेलिना दासगुप्ता 2 बुकों का कॉम्बिनेशन के चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अगर इसके अलावा कोई बुक चलती है, उसमें कोई ऐसा टॉपिक मेरे द्वारा छूट रहा है, सिर्फ आपको कमेंट में एक मैसेज डालना है, सर ये टॉपिक हमारे में नया है, उसके बारे में भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आप देख पा रहे होंगे कि एक चैप्टर की क्या पर सीक्वेंस में पर डे बाय डे लेक्चर मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे आप रैंडम वे पे इधर उधर ना पढ़ के आप एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में एक तरफ से घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकें। तो आप अगर चीजें यहाँ से कुछ सीख पा रहे हैं, आपको चीजें समझ में आती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करें, साथ ही वीडियोस को शेयर करें, दूसरे बच्चे भी इन वीडियोस का लाभ मिल सकें। और अगर आपको कुछ और इनमें सुधार की जरूरत समझ में आती है, कोई चीजें नहीं समझ में आती, तो आप अपनी कमेंट करके राय जरूर दे सकते हैं। मुझे आपकी राय का बहुत बहुत इंतजार है। नया सेशन है, आप मेहनत करके पढ़ाई करें, यही मुझे आपसे उम्मीद है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत बहुत थैंक यू।